बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकंड ईयर के सेकंड लेक्चर के साथ मैं हूं गुलाम नबी। आपको जो आज टॉपिक डिस्कस करवाया जाएगा वो है सेल का वाटर बैलेंस जो प्रॉब्लम है या बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम है वो किस तरीके से होता है, और सेकंड वन होगा हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। तो आइए देखते हैं कि ये मैकेनिज्म किस तरीके से है। बैलेंस ऑफ वाटर एंड सैल्यूट इन द बॉडी, ये हमारा टॉपिक है। हमारे पास जो है वो सेल कंसिस्टेंटली इनकाउंटर्ड करता है चेंजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को। इट मे बी ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन कंपेयर टू द सेल कंसंट्रेशन। अब दो तरह के इन्वायरमेंट, एक इनसाइड द सेल, दूसरा आउटसाइड द सेल। जो सेल के अंदरूनी इन्वायरमेंट को कहते हैं इनसाइड सोल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ द सेल, और अगर आउटसाइड पे बात करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसी भी सेल के ऊपर। तो हम कहते हैं जी तीन तरह का इन्वायरमेंट बनता है। तो हम इस डाइल्यूट सॉल्यूशन के हिसाब से बोलते हैं इसको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, फिर हम बोलते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, और फिर बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक जब क्या हो, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट डाइल्यूट हो। हाइपरटोनिक तब हम लोग कहते हैं कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कंसंट्रेटेड हो, और अगर इंटरनल और एक्सटर्नल सोल्यूशन की जो हमारे पास कंडीशन है वो सेम हो तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है वो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है। यानी इस हिसाब से हमारे पास तीन तरह के इन्वायरमेंट बन गए, एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट बन गया, एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट बन गया, और एक आइसोटोनिक इन्वायरमेंट बन गया। अब देखना ये है कि किस तरह से अफेक्ट करते हैं किसी भी सेल की लाइफ में, किसी भी सेल पर इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूट, जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूट कंसंट्रेशन ऑन सेल किस तरीके से है। द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ऑस्मेटिकली काज इंट्री ऑफ वाटर, क्योंकि सेल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज़्यादा होती है तो हमेशा लो सेल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सेल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ हमारे पास क्या होता है, मटेरियल की मूवमेंट होती है। तो क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मूव कर जाता है इनसाइड द सेल। अब हम कहते हैं जी उसकी वजह से क्या होता है, द सेल आल्सो बिकम टर्जिड, तनाव का शिकार होता है, और इससे क्या हो सकता है, सेल फट भी सकता है। डायग्राम में मैंने एनिमल सेल भी दिखाया और प्लांट सेल भी दिखाया। एनिमल सेल जो कि मेम्ब्रेन वाला होता है, प्लांट सेल की सेल वॉल होती है इसलिए वो बच जाता है। अदरवाइज हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, सेल के अंदर हमारे पास जो बाहर का हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है विंटर हो जाता है। दूसरा हमारे पास है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, उसमें क्या होता है जो रेंडर्ड सेल सोल्यूशन होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। अब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बाहर की तरफ है, अंदर का सोल्यूट कंसंट्रेशन लो है, तो क्या होता है सेल के अंदर का सोल्यूशन क्या होता है बाहर की तरफ मूवमेंट कर जाता है, जिससे क्या होता है साइटोप्लाज्म उसका सेल का जो होता है वो सिकुड़ता है, ऐसे श्रिंकिंग ऑफ सेल हो जाती है। इसको प्लाज्मोलाइसिस का नाम भी देते हैं। अब अगर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल यानी आइसोटोनिक इन्वायरमेंट होगा सेल के बाहर, तो जितना मटेरियल बाहर से अंदर आएगा उतना ही अंदर से फिर दोबारा क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, वो बाहर होगा। हम कहते हैं ये सिचुएशन जो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट होता है हमेशा प्रिवेंट करता है ऑस्मो रेगुलेट करते हुए अपने आप को, और बॉडी के अंदर सेल के अंदर वाटर और साल्ट बैलेंस को हमेशा से मेंटेन करता है, दोनों में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। फिर हम लोग कहते हैं जी नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। तो याद रखिएगा हमेशा से प्लांट को तीन तरह के इन्वायरमेंट का सामना होता है। एक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है, हम कहते हैं जी, दूसरा उसके पास क्या होता है, सेवियरली ड्राई कंडीशंस का सामना होता है, और मॉडरेटेड ड्राइड कंडीशन का सामना होता है। टेरेस्ट्रियल नेचर में दो तरह की, एक जिसमें पानी कभी बहुत ज़्यादा होता है कभी बहुत कम होता है, इसे कहा जाता है मॉडरेटेड ड्राई टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। जब हम बात करें सेवियरली बहुत शिद्दत के साथ अगर ड्राई कंडीशन आएगी तो हम कहते हैं कि तीसरी तरह का नेचर है। अगर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में प्लांट है तो हम कहते हैं वो हाइड्रोफाइट्स हैं, अगर मॉडरेटेड ड्राई टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में है तो मेसोफाइट्स हैं, और अगर उन्हें सेवियरली ड्राई कंडीशन का सामना है तो हम कहते हैं वो ज़ेरोफाइट्स हैं। अब कौन कौन से प्लांट होते हैं और किस तरह के अडाप्टेशन होते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोफाइट से मुतलिक। हाइड्रोफाइट्स हैव द अडाप्टेशन टू रिमूव द फ्लोटिंग ऑफ इट्स सेल, यानी बहुत बड़ी मिकदार में जो
पानी होता है वो इनके पत्तों में दाखिल होता है, इनकी बॉडी में फ्रेश वाटर जो दाखिल होता है उसको रिमूव करने की एबिलिटी रखते हैं। और ऐसे ही प्लांट जो फ्लोटिंग ऑफ वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकालने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हो उन्हें आप कहा जाता है हमारे पास क्या है वो हाइड्रोफाइट्स हैं। इन दिस टाइप ऑफ सरफेस, इस तरह के जो सेल होते हैं इनका सरफेस एरिया ऑफ द लीफ जो होता है वो खासा बड़ा होता है, जिससे ट्रांसपिरेशन करके एक्सेसिवली जो वाटर होता है उसको बॉडी से बाहर एक्सपेल कर सकते हैं। इनके पास स्टोमेटा एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा होते हैं और दोनों सरफेस पर, पत्ते की ऊपर की सरफेस पर भी होते हैं और लोअर सरफेस पर भी होते हैं, दोनों जगह पर होते हैं, जिससे क्या होता है लॉस ऑफ वाटर को प्रमोट किया जाता है और ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर किया जाता है। ल्यूटस और हाइड्रेला इस हाइड्रोफाइट प्लांट की एग्जाम्पल है। सेकेंड कैटेगरी है हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट में जो स्ट्रेटेजी है वो है मेसोफाइट्स। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है हमारे पास। मेसोफाइट हैव मॉडरेटेड वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कभी पानी ज़्यादा मिल जाता है कभी पानी कम मिल जाता है, तो वो उन दोनों कंडीशन में अपने आप को सेट कर लेता है। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ स्टोमेटा आर केप्ट ओपन प्रमोट लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। क्या होता है कि जब पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है तो ये पौधे क्या करते हैं अपने पत्तों के स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं और ओपन भी करते हैं ज़रूरत के मुताबिक, ताकि ना तो ज़्यादा पानी ज़ाय हो और ना ही हम लोग बिल्कुल ही उसको ड्राई कंडीशन में एडजस्ट कर सकें। तो हमेशा क्या करते हैं स्टोमेटा ज़रूरत के मुताबिक ओपन भी करते हैं मेसोफाइट्स और ज़रूरत के मुताबिक क्लोज कर सकते हैं। मॉडरेटेड इसलिए इसको कहा जाता है। जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर हो उस वक्त में क्या होता है ये अपने अंदर क्या करते हैं स्टोमेटा को क्लोज करते हैं ताकि लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट किया जा सके। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है यानी मेसोफाइट्स की वो बरासिका का पौधा है, रोज़ मैंगो प्लांट है जो नॉर्मली हम लोग अपने इलाकों में देखते हैं। इन सब को हम लोग करते हैं हमारे पास क्या ये मेसोफाइट्स हैं। फिर तीसरी कैटेगरी है हमारे पास ज़ेरोफाइट्स की। ये हमारे पास क्या होते हैं इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो इसलिए होती है कि वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को रिड्यूस करते हैं, हैव द अडैप्टेशन फॉर रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए क्या होता है सबसे पहली कैटेगरी, पहली करैक्टर जो इनके अंदर होती है ज़ेरोफाइट्स पोजेस स्मॉल, छोटे थिक मोटे लीफ टू लिमिट करने के लिए किसको वाटर लॉस को, बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी एक तो पत्ते भी छोटे होते हैं, दूसरा मोटे भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है छोटे पत्ते होने की वजह से कम ट्रांसपिरेशन होती है और कम पानी बॉडी से ज़ाय होता है। दूसरी अहम चीज़ देयर क्यूटिकल इज थिक। हमारे पास क्या होती है इनके ऊपर एक बारीक वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी लेदर लेयर होती है जो इनको क्या करती है प्रिवेंट करती है किससे, किसी भी किस्म के वाटर लॉस से। स्टोमेटा होते ज़रूर हैं पर लोअर सरफेस में और होते भी कहाँ हैं डिप्रेशन में नीचे गहरे, ताकि कम से कम पानी को ज़ाय करें। अब याद रखिएगा इसकी कॉमन एग्जांपल में हमारे पास है ओपेंटिया और कैक्टस। कैक्टस के बारे में है कि जब ड्रायर सीजन होता है, सहराओं में होता है नॉर्मली ये, तो हमारे पास ड्रायर सीजन होता है तो वो क्या करता है अपनी लीफ को झाड़ देता है, शेड देयर लीव्स। किस काम के लिए, टू रिस्ट्रिक्ट ट्रांसपिरेशन कंप्लीटली, कि भाई बिल्कुल ही ट्रांसपिरेशन ना हो। दस द स्टेम, उस वक्त जो होती हैं स्टेम क्या करती हैं उनकी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पर काम करती हैं, लेकिन जैसे ही दोबारा रेनी सीजन आता है तो स्टेम क्या करती है स्टोर कर लेती है वाटर, किसके लिए, फॉर यूज़ ड्राई कंडीशन। जब दोबारा कभी ड्राई कंडीशन आएगी तो उनके स्टेम बॉडी के अंदर क्या होता है वो उसको अपने अंदर क्या कर लेते हैं स्टोर कर लेती हैं। फिर जब ड्राई कंडीशन आती है तो उसी पानी को इस्तेमाल करके वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को चलाते हैं। ज़ेरोफाइट्स की कॉमन एग्जांपल बता चुका हूँ, ओपेंटिया और कैक्टस हैं। ये कुछ आप लोगों को प्लांट दिखाए गए हैं जिसमें हाइड्रेला दिखाया गया पहले, उसके बराबर में जो है वो कैक्टस का प्लांट दिखाया गया, नीचे बरासिका का प्लांट दिखाया गया और लास्ट वन है ओपेंटिया का। ओपेंटिया और कैक्टस तकरीबन मिलते जुलते हैं क्योंकि दोनों के दोनों जो है हमारे पास क्या हैं एक ही कैटेगरी से, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं ये ज़ेरोफाइट्स हैं। बरासिका जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ ये हमारे पास मेसोफाइट की कैटेगरी से है, और हाइड्रेला जो है क्योंकि पानी बहुत वाफर मिकदार में होता है तो इसको हम लोग लेते जाएँ हाइड्रोफाइट्स की कैटेगरी में। तो स्टूडेंट्स आज आपने सीखा है कि किस तरीके से क्या है एक सेल जो है वो अपने अंदर बैलेंस को बराबर करता है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के मुताबिक प्लांट किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तीन तरह के एनवायरनमेंट का सामना होता है, तो उसमें सबसे पहला जो होता है वो हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट का। इन्हीं इन्वायरमेंट का सामना करते हुए जो प्लांट की हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है वो तीन तरह से होती है, हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट और ज़ेरोफाइट। नेक्स्ट एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होती है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।